काउंटर। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या नाम है? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, इट रिफर्स टू फोर्सेस एंड फैक्टर्स which are outside the control of the business enterprise but they may affect its performance। देखो ये ऐसे फैक्टर्स या फोर्सेस होती हैं। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसे फैक्टर्स होती हैं, ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि बिजनेस के तो आउटसाइड होती है, मतलब इनसाइड नहीं है। ये बिजनेस का आपका है, ये बिजनेस के आउटसाइड होती हैं, लेकिन इनमें चेंज होगा तो ये इफेक्ट कर सकती हैं बिजनेस को। अगर इन फोर्सेस में चेंज हुआ तो ये अल्टीमेटली आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकती हैं ये फोर्सेस। ठीक है, ये ऐसी फोर्सेस या फैक्टर्स होते हैं जो आउटसाइड होते हैं बिजनेस के, और इसमें कंट्रोल नहीं होता है बिजनेस का। कोई जो बिजनेस कर रहा है उस आदमी का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इन पे जो चेंज होगा वो इनकी परफॉर्मेंस। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो इसकी जो चेंज हुआ तो ये चेंज लाएगा आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस में भी। समझ में आ रही बात? ये जो होते हैं आपके कंट्रोल के तो बियॉन्ड होते हैं, लेकिन इनमें चेंज होने के साथ साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज आ सकता है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो? ठीक, अब हम बिजनेस एनवायरनमेंट के आखिर फीचर्स क्या होते हैं। तो देखो यार क्या होता है, फीचर्स इसके कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये मैंने 4 जो सबसे इजी फीचर मुझे लगे वो मैंने उठा लिए। पहला है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फीचर है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसके होने या ना होने की कोई सर्टेनिटी नहीं है। कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ सकता है, कभी भी नहीं होता है, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स फीचर है। ठीक है। सेकेंड है ऑल एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि आउटसाइड द कंट्रोल, आउटसाइड मतलब जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो इसको इफेक्ट करती हैं। इनसाइड की कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो इसको इफेक्ट करे। जितनी भी बाहर एक्सटर्नल फोर्स हैं वो इसको इफेक्ट करती हैं। ये होता है ऑल एक्सटर्नल फोर्स। ठीक। थर्ड आता है डायनेमिक। क्या आता है? डायनेमिक हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अंत तक पढ़ लिया। डायनेमिक मतलब होता है, फिर से भाई, चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो जो ये फीचर डायनेमिक होता है, ये जो एनवायरनमेंट में चेंज होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, इसी के हिसाब से आपकी जो बिजनेस है इसमें भी चेंज होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। ठीक। फोर्थ आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है, देखो ये स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया तो ऑटोमेटिकली यूनाइटेड स्टेट्स के बिजनेस एनवायरनमेंट में भी कोई चेंज आएगा। नहीं, ये हर जगह अलग अलग होता है। हर जगह अलग अलग स्थिति, हर जगह अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं जिस हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है। तो ये फोर्थ हो गया आपका रिलेटिविटी। ठीक है, डेफिनेशन आपको मैंने बता दी, उसके बाद फीचर्स बता दिए, आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो का वो क्या है? इंपॉर्टेंस। आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखो हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म आता है वो मैं आपको बताना भूल गया। एक टर्म आता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। क्या आता है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना एनवायरनमेंट स्कैन करे। एक्सपर्ट्स की टीम के थ्रू जब आपका एनवायरनमेंट स्कैन किया जाता है, उसको प्रिडिक्ट किया जाता है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, या इन्फ्लेशन आएगा, या आपका डिफ्लेशन आएगा, रिकंसेशन का पीरियड होगा, कुछ भी होगा। तो ये किस थ्रू से हमें पता चलता है? ये हम लोग एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, देखते हैं कि आज परिस्थितियां ऐसी, आज सिचुएशन ऐसी है, कल सिचुएशन ऐसी हो जाएंगी, फिर ऐसा होगा, इसी के कारण ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग। हम लोग एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं। तो जब आप बिजनेस में एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेते हो तो उसके फिर इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट बनते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब पहले आपको मूव करने का एडवांटेज मिलेगा। अब कैसे मिलेगा?
आपने एनवायरमेंट स्कैनिंग करा रखी है, तो आपको पता है कि आने वाले 2 साल बाद हमारा मार्केट इस चीज की डिमांड करेगा, जो कि और किसी को अभी तक नहीं पता है क्योंकि उनने एनवायरमेंट स्कैनिंग नहीं कराई है। तो आपको पता है कि आने वाले 2 साल बाद आपका एनवायरमेंट इस चीज की डिमांड करेगा, तो आप उसी चीज को अभी से प्रोड्यूस करने का या अभी से उस चीज पे पहुंचने का गोल डिसाइड कर लेते हो। तो इससे आपको क्या मिलता है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपको पहले ही फर्स्ट मूवर, क्योंकि आपको पता है, आप प्रिडिक्ट कर चुके हो कि ऐसा होगा, तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाइंग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। आइडेंटिफाइंग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, जो सिग्नल्स, जैसे एक आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि कुछ भी होता है तो अर्थ उसका सिग्नल पहले से दे देती है। जो कुछ भी होने जा रहा होता है तो कहीं ना कहीं अर्थ उसका सिग्नल पहले से आपको दे देती है। अब वो आपका दिमाग है, आपकी ब्रेन पावर है कि आप उसको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते। तो आप जो वार्निंग सिग्नल्स जो आपको अर्थ दे रही होगी या जो बिजनेस एनवायरनमेंट दे रहा होगा, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे थ्रू एनवायरनमेंट स्कैनिंग। अगर आपने एनवायरनमेंट स्कैनिंग करा रखा होगा तो आप उन अर्ली सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप उन अर्ली सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक। थर्ड पॉइंट, हेल्पफुल इन असेंबलिंग रिसोर्सेस। हेल्पफुल इन असेंबलिंग रिसोर्सेस, जब आपको पता है कि आने वाले 2 साल बाद ये चीज होने वाली है, तो आप अपने रिसोर्सेस को उसी के तरह से रखोगे या एक्सपैंड करोगे या कम करोगे, तो उसी की तरह से चेंज करोगे। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंस है कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग से आपको अपने रिसोर्सेस को असेंबल करने में मदद मिलती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है, जब आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है, जब आपको दूसरों से पहले वो चीजों का पता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस तो इंप्रूव होगी ना। आप 2 साल बाद जब वो चेंज आएगा, फट से उस जगह पहुंच जाओगे, लेकिन जो और लोग हैं उनको उस जगह पहुंचने में वापस से 2 साल चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन ऊपर बढ़ेगी, तो इसीलिए उसका इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है। समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। आगे, हेल्प्स टू अडॉप्ट विद रैपिड चेंज। हेल्प्स टू अडॉप्ट विद रैपिड चेंज। अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है ना, बिल्कुल रैपिडली आता है। कोई 2 दिन पहले मिस कॉल मार के नहीं आता है, बिल्कुल रैपिड आता है। तो जो ये रैपिड चेंज आएगा, जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट में रैपिड चेंज आएगा, इसको एडॉप्ट करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपने प्री स्कैनिंग एनवायरनमेंट की करा रखी है। आपको पता है कि अब ये चीज होगी, तो आप इसको आसानी से एडॉप्ट कर लोगे। समझ में आई बात? 5th पॉइंट समझ में आया? ठीक है। 5 पॉइंट अच्छे से समझ में आए। ये जो 5 पॉइंट है आपको मुंह जवानी, आपको बिल्कुल, आपसे कोई पूछे आपको याद होनी चाहिए, इतनी अच्छे से आप इसको पढ़िए। ठीक है। बाकी बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन मैंने बता दी, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।